बालाकोट के पुत्री हैं श्रीमती निर्मला जोशी और श्रीमती लक्ष्मी जोशी महोदया द्वारा सम्मान पूर्वक शॉल उड़ाकर पुष्पमाला भेंट कर सम्मानित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र और पुत्री को हिमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत भाषा जगत को लीला दिखा रही। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। आज देश 75वीं गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है और ये कार्यक्रम पूरे देश में बड़े उल्लास से जोश से आयोजित किया जा रहा है और चंपावत में भी मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में होगा। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने ध्वजारोहण किया और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। लेकिन इससे इतर हम देखें कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान किया उन परिवारों की आज की क्या स्थिति है। दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अभी हमारे बीच एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित इस जिले में नहीं है, लेकिन 2 सेनानियों के परिजनों को आज के कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बालाकोट ब्लॉक के रेगलू के रूपदेव जी थे, उनकी बेटी निर्मला जी हैं और नारायण दत्त जोशी जी हैं जो अजीब तो सुकेडांग के जो एक नामचीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र चौड़ाकोटी जी के सुपुत्र महेश चौड़ाकोटी जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। लक्ष्मी जोशी जी भी आई थी लेकिन वो चले गई हैं। तो हम 90 साल की निर्मला जी बहुत शारीरिक कमजोरी बुजुर्गियत के बावजूद जज्बे के सहारे इस स्थान पर पहुंची है। आमा, ये बताइए उस समय की कुछ यादें हैं? बताइए, क्या थोड़ा बताइए। पापा जो लोग के उस तरफ तोड़ है उसमें कांग्रेस ने वो लगा दिया, तार बार लगा दी। अच्छा। और मेरे पिताजी और 2 आदमी और थे, उनने वो तार बार तोड़ दी तो कांग्रेस ने उनको जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। तो पिताजी कितने वर्ष तक जीवित रहे? पिताजी तो ऐसे ही 90-92 वर्ष तक जीवित रहे। अच्छा। तो अभी रहने सहने भोजन खान पान कहाँ रहना होता है? फुलार गांव में रहते हैं? हाँ, हम फुलार गांव में रहते हैं। खान पान सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। ठीक है। हाँ। हमारे साथ रूपदेव जी के नाती और एक और परिचय है कि सेनानी परिवार से होने के अलावा रोडवेज के कर्मचारी नेता रहे हैं, नारायण दत्त जोशी जी हैं। तो जोशी, आप बताइए, आपको क्या यादें हैं उस दौर का जो हुआ और आज सेनानी परिवारों के साथ किस तरह से उनका सम्मान हो रहा है या किस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है? जहाँ तक याददाश्त की बात है, उस समय तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था और मैं नाना जी के साथ रहता था बिसलपुर। तब वो पुरानी बातें बताया करते थे कि अंग्रेजों ने कैसे हमारे ऊपर जुल्म किया। अल्मोड़ा जेल रहे और एक जेल और बताया, मुझे याददाश्त नहीं, बच्चा ही था मैं, उनके साथ रहा हूँ मैं। तब भी वो पुरानी बातें बताते थे। तो नौकरी करते थे बाद में? नहीं, वो पंडिताई करते यजमानी थी उनकी बिसलपुर में। जी हाँ। अच्छा, चूँकि अभी लक्ष्मी जोशी जी नहीं है, जो उनकी दूसरी बेटी जी सम्मान, वो सबसे छोटी है। वो सबसे छोटी। कितने भाई बहन थे? ये हम थे 5 भाई बहन। 5 भाई बहन। एक भाई है, 3 बहनें हैं। अच्छा, एक बहन अभी नहीं? 3 बहनें हैं। 3 बहनें और एक अभी है। हाँ, 3 बहनें तो हैं और भाई 2 बहनें खत्म हो गई। एक बहन जो है तो ये स्कूल टीचर जो है मोदी शर्मा जी। हाँ। तो हमारे साथ
रामचंद्र चौड़ाकोटी जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनके बेटे महेश चंद्र चौड़ाकोटी जी हैं। तो चौड़ाकोटी साहब बताइए, क्या पिताजी की यादें हैं और आज का जो दौर है, सेनानियों का कितना सम्मान है, क्या जरूरी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं हैं उस क्षेत्र? सबसे पहले तो मैं 75वें गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और हमारे पिताजी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने साथियों के साथ लगभग 43 लोग साथ में थे। उनमें से 37 लोग जो थे वो अपना उनको माफ़ी लेकर के वो निकल गए। किसी को जमींदारी दे दी, किसी को जमींदारी दे दी, किसी को प्रधानचारी दे दी। लेकिन ये 7 लोग जो थे हमारे रहे उस कैंप में और वो तत्पर रहे वहाँ पर। उसके साथ तो उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। तमाम अल्मोड़ा, जयंती, देवीधुरा, ताराकोट, लोहाघाट होते हुए वो भारत छोड़ो आंदोलन का अलग जगाते हुए निकले हुए थे। उनके पीछे तमाम गोरों की फौज पड़ी हुई थी। तो उनको 7 लोगों को गोली मारने के आदेश थे। उसके बाद उन्हें वहाँ से पकड़ करके लाए। तो यहाँ ड्यूरी में आमना सामना हो गया। वो चलती के पैदल पुल को ध्वस्त करना चाहते थे उससे पहले, क्योंकि आगे से भी उधर से भी गोरों की फौज आई थी और इधर से भी। तो उनको गिरफ्तार ड्यूरी में कर दिया गया। उनको गोली मारने के आदेश थे। तो वहाँ पर एक भगीरथ राय पटवारी हुआ करते थे उस टाइम। तो एक पटवारी से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता था। वही विशेष स्थिति में उन्होंने कहा निहत्तों में आप गोली नहीं चला सकते। और वहाँ से लाए, उनको यहाँ गोलचौड़ में अस्थाई जेल में रखा। खूब इनकी डेंटिंग पेंटिंग, खूब इनकी यातनाएँ दी। इनसे माफ़ी मांगने के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा हम अपनी भारत माता को इन फिरंगियों से आज़ाद करा के रहेंगे। और उनने उनको पकड़ करके उनमें बहुत दिन तक उनको अपने पास ही रखा। वहाँ माता पिता जो जिस भवन में वो अपने आज़ादी के दौरान तमाम गुप्त मंत्रालय करते थे, रेलवे हेड होने के नाते वहाँ पर जो था कि वो नज़दीक था, तो तमाम इस क्षेत्र में संदेश भी पहुँचा करते थे। तो वहाँ से उनने उस मकान की भी कुर्की कर दी और उसमें जो भी दस्तावेज थे वो सब जब्त कर लिए। आज स्थिति ये है कि उनके गाँव में सड़क नहीं है। वहाँ पर उन लोगों की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है। गाँव आम खरक सड़क नहीं है और वहाँ पर कोई इस किस्म की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। लगातार 76 वर्षों किसी सरकारों ने उनके साथ आज तक की सरकारों ने किसी ने भी नहीं ये उस जगह को उसमें रोड पहुँचाई जाए करके ऐसी स्थिति नहीं समझी। उस पगडंडी से जिस पगडंडी से वो लोग चले थे वो आज पगडंडी भी जो की त्यों बनी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 जून 2023 को हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने तत्काल हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसकी घोषणा की। आज तक भी इसमें कोई सर्वे से अलावा और कोई काम नहीं हो पाया। मैंने माननीय हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनसे मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा तत्काल इसमें जो है हम आपको सड़क को पहुंचाएंगे और यहाँ पर और भी सुविधाएं जारी। और इसी क्रम में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि तत्काल उन गाँवों को उनकी जो धरोहर हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुके हैं उनको उन धरोहरों को जो है उनके मकान जो है उसको संरक्षित किया जाए। मेरी यही तो हम उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की जो जंग थी उसकी परिणति आज़ादी और हमारे गणतंत्र के रूप में है और अब उसके बाद जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन गाँवों तक भी पहुँचेगी। जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 जून 2023 को आमखर्क तक दसनगर से आमखर्क तक की सड़क का 1.5 किलोमीटर ऐलान किया है। उम्मीद करते हैं कि ये सड़क जल्दी पूरी होगी और इसके अलावा जो अन्य बेसिक सुविधाएं हैं वो सभी सेनानी परिवारों के साथ साथ देश के नागरिकों को मिलेगी। धन्यवाद।